जब संभाजी महाराज 2 साल के थे तभी उन्होंने अपनी माँ साईबाई को खो दिया। उन्हें गिराने के लिए हर तरकीब आजमाई, लेकिन संभाजी महाराज सिर्फ बचाव करने वाले नहीं थे, वो हमला करने वाले योद्धा थे। संभाजी महाराज तब सिर्फ 9 साल के थे। उन्होंने अपने पिता के साथ इस खतरे का सामना किया। औरंगजेब के दिल में अब मराठा साम्राज्य का एक डर बैठ गया था। सोचा है कि एक 24 साल का युवा अपने दुश्मनों के दिलों में डर कैसे पैदा कर सकता है, या एक 9 साल का बच्चा कैसे मुगलों की आंखों के सामने से भाग सकता है। ये कहानी है एक वीर योद्धा की जिसने अपने खून से इतिहास लिखा। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, शिवाजी महाराज के वीर पुत्र और हिंदवी स्वराज के महान सेनापति की। चलिए उनके जीवन के प्रमुख पलों को एक बार फिर से जीवित करते हैं और उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और अटल सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हैं। 14 मई 1657 पुरंदर किले पर एक छोटा सा बालक रोशनी की किरण बनकर आया। उसका नाम रखा गया संभाजी। उनके जन्म ने शिवाजी महाराज के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। लेकिन यह समय आसान नहीं था। हिंदुस्तान की धरती पर मुगलों का राज था और शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब संभाजी महाराज 2 साल के थे तभी उन्होंने अपनी माँ साईबाई को खो दिया। ये एक ऐसा दर्द था जो किसी भी बच्चे के लिए असहाय होता है, लेकिन शिवाजी महाराज स्वराज्य के कामों में व्यस्त थे और इस समय उनकी माँ जीजाबाई ने संभाजी महाराज की पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। जीजाऊ ने संभाजी महाराज को बचपन से ही एक योद्धा की तरह तैयार किया। उन्होंने बच्चे संभाजी को शस्त्र विद्या, घोड़े की सवारी, युद्ध नीति सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। छोटे संभाजी फिर घोड़े की सवारी सीखते, शस्त्र विद्या सीखते और अपने पिता के साथ युद्ध नीति पर चर्चा करते। लेकिन एक दिन उस बच्चे का संसार सारा उलट पुलट हो गया। (1666) का समय था। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज को आगरा बुलाया। बाहर से तो ये देखने में एक सम्मान का निमंत्रण था, लेकिन अंदर से ये एक छल था। औरंगजेब ने दोनों को कैद कर लिया। लेकिन ऐसे भयानक परिस्थिति में भी शिवाजी महाराज डरे नहीं। उन्होंने अपने विश्वसनीय सैनिक हिरोजी फर्जड़, मदारी मेहतर, बहिर्जी नायक के साथ एक शानदार योजना बनाई। वो दोनों बड़े मिठाई के डब्बों में बैठकर मुगलों की आंखों के सामने से भाग निकले। संभाजी महाराज तब सिर्फ 9 साल के थे। उन्होंने अपने पिता के साथ इस खतरे का सामना किया। ये पल संभाजी महाराज के जीवन की बड़ी सीख थी। उन्होंने सीखा कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से भी जीता जाता है। साल 1681 था जब छत्रपति संभाजी महाराज महजन 24 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। ये कोई आम युवा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे जाबाज योद्धा थे जिनका नाम सुनकर ही मुगलों की रूह कांपने लगती थी। मुगलों ने उन्हें गिराने के लिए हर तरकीब आजमाई, लेकिन संभाजी महाराज सिर्फ बचाव करने वाले नहीं थे, वो हमला करने वाले योद्धा थे। एक रात संभाजी महाराज ने अपने सिर्फ कुछ हजार मराठा सैनिकों के साथ नर्मदा नदी पार की। उनका लक्ष्य था बुरहानपुर।
जो मुगल का एक अमीर शहर था और उनका खजाना वही जमा था। रात के अंधेरे में मराठा सेना ने बिजली की तरह शहर पर हमला बोल दिया। मुगलों के पास कहीं ज़्यादा सेना थी, लेकिन वे भी मराठाओं के आगे टिक नहीं पाए। मराठा सैनिकों ने बुरहानपुर के मुगलों के खजाने पर कब्जा कर लिया और उनकी ताकत को कमज़ोर कर दिया। ये सिर्फ एक लूट नहीं थी, बल्कि एक संदेश था मराठाओं की ताकत का। औरंगजेब के दिल में अब मराठा साम्राज्य का एक डर बैठ गया था। संभाजी महाराज ने यह साबित कर दिया कि अगर नीति और साहस सही हो तो छोटी सी सेना भी बड़े दुश्मन को धूल चटा सकती है। उनकी इस जीत ने सिर्फ मुगलों को कमज़ोर नहीं किया, बल्कि मराठाओं का डंका पूरे भारत में बजा दिया। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक विद्वान भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई ग्रंथ लिखे जो उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उन्होंने बुद्ध भूषण, नायिका भेद जैसे ग्रंथ बहुत ही कम उम्र में लिखे। संभाजी महाराज एक महान भाषा विज्ञान भी थे। उन्हें मराठी, संस्कृत, पोर्टुगीज समेत 13 भाषाओं का ज्ञान था। उनकी यह विद्वत्ता दिखाती है कि एक सच्चा नेता सिर्फ शस्त्र विद्या में नहीं, बल्कि शास्त्र विद्या में भी निपुण होना चाहिए। संभाजी महाराज को गनौजी शिर्के के विश्वासघात के कारण मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब ने उनको एक शर्त दी। औरंगजेब ने कहा, इस्लाम कबूल करो और राजा बनकर रहो, या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा, जीवित रहूंगा तो भी हिंदू रहूंगा और मरा तो भी हिंदू रहूंगा। यह बात सुन के औरंगजेब गुस्से से लाल हो गया। औरंगजेब ने उनका कठोर अत्याचार करवाया। उनकी जीभ काट दी गई, आंखों में गर्म सलिए डाल दिए गए और हाथ पैर तोड़ दिए गए। उनका शरीर बेशक जख्मों से भरा था, लेकिन उनका मन अभी भी अटल था। 11 मार्च 1689 को उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने मराठा सेना को इतनी प्रेरणा दी कि आगे चलकर मुगलों का संपूर्ण विनाश हो गया। ये था संभाजी महाराज का अंतिम संघर्ष, जिसमें उन्हें अपने सिद्धांतों और धर्मों के लिए अपनी जान तक निश्चित कर दी। छत्रपति संभाजी महाराज एक नाम नहीं, एक गर्जना है जिससे मौत भी डरती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष और सिद्धांतों से ही वीरता पैदा होती है। आज भी जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या हम भी अपने सिद्धांतों के लिए इतना कुछ कुर्बान कर सकते हैं? संभाजी महाराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो साहस, ज्ञान और समर्पण के साथ अपने सपनों को जीते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी।